नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ नागपुर में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि भूत प्रेतों को कहीं न कहीं विज्ञान भी मान्यता देता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भूत की मौजूदगी के प्रमाण कई बार मीडिया में दिखाए और बताए गए। लोगों की आस्था ही तो सब कुछ है और ऐसी स्थिति में हमारे साधु संत महात्मा कथावाचक है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। विधायक ने कहा कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी जब आए होंगे, उनसे भी सवाल करने वाले कम नहीं थे और किए भी गए। भगवान श्री कृष्ण को चमत्कारी कहा, उन्हें छलिया बताया गया। ये तो अनादि काल से चलता आ रहा है, लेकिन हम हिंदू धर्म की आस्था पर किसी तरह का प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को राजधानी के 10 नंबर स्टॉप में हिंदू धर्म और तमाम कथावाचकों के सम्मान में एक वृहद आयोजन करने जा रहे हैं। इस समय हमारे हिंदुस्तान में साधु संत महात्मा ऋषि मुनि रामायण भागवत राम कृष्ण सबके ऊपर जल्दी नाम कमाने की लालसा से किसी न किसी तरफ आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कभी रामायण के नाम पर, तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ के नाम पर, तो कभी धर्म गुरुओं के नाम पर। अभी अभी हाल ही में नागपुर में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के ऊपर आरोप लगाते हुए जादू टोना टोटका का हवाला देते हुए वहाँ की एक समिति के द्वारा केस रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया गया और अभी भी वो सक्रिय हैं कि इनको ऊपर केस रजिस्टर्ड हो। तो हमारे हिंदू धर्म के गुरु, हमारे रामायण ग्रंथ, हमारे साधु संत, ये सब हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे आस्था धार्मिक भावनाओं के प्रतीक हैं। इनके ऊपर जब कोई आरोप लगाता है तो दिल दुखता भी है और लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर ऐसा कोई कानून इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनता कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आज पाकिस्तान में यदि कोई इस तरह आरोप लगा दे उनके धर्मगुरुओं के ऊपर, या हिंदुस्तान में इस तरह लगा दिया जाए, तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। आज मैं रायपुर भी जा रहा हूँ, महाराज जी से मुलाकात भी करूँगा और 22 तारीख को यहाँ भोपाल आकर 10 नंबर पर इस विषय पर तमाम जो बागेश्वर धाम महाराज जी को मानने वाले हैं, रामायण को मानने वाले हैं, जो धर्मगुरुओं को मानने वाले हैं, उन सब से अपील भी करूँगा कि सब आप लोग शामिल हों। 10 नंबर पर इस संबंध में कार्यक्रम भी करेंगे। आप सबको धन्यवाद। अब आपके कोई सवाल हो? देखिए, अभी अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जो हैं, धर्म परिवर्तन को रोक कर जो दूसरे धर्म में चले गए थे उनको अपने सही राह में लाने का काम किए। तमाम लोगों को, धर्म परिवर्तन वाले लोगों को वापस लाने का काम किए। तब से ही उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगना चालू किए और उनको अप्रत्यक्ष तौर से धमकी भी दी गई है, जो मीडिया के सामने वो तमाम चीज़ों को प्रमाणित कर चुके हैं, बता चुके हैं। पृथक बिंद को लेकर आप रथ यात्रा भी निकालने वाले हैं। पृथक बिंद का मामला हर हाल में चल रहा है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ। बिंद का पुनर्निर्माण होगा, इसके लिए जो भी बनेगा वो सब कुछ किया जाएगा और बिंद का पुनर्निर्माण भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ही करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, पर बिंद का पुनर्निर्माण होगा। तभी हिंदुस्तान आत्मनिर्भर समृद्ध होगा। जब राज्य आत्मनिर्भर समृद्ध हो जाएंगे तो हिंदुस्तान भी आत्मनिर्भर समृद्ध हो जाएगा और मोदी जी की जो कल्पना है वो पूर्ण हो जाएगी। इनसे कोई संकेत मिला है? आप दावा कर रहे हैं। मैं कभी इन विषयों में नहीं जाता। मैं आशीर्वाद लेने जाता हूँ, पैर पड़ के आशीर्वाद ले लेता हूँ, पर मैं कभी सवाल नहीं करता, मैं पूछता नहीं। मैं खुद भी व्याकरण से आचार्य हूँ, मैं भी तमाम चीज़ों को पढ़ा लिखा हूँ, पर मैं कभी किसी को धर्म संकट में नहीं डालता। मैं परीक्षा लेने का काम नहीं करता। अब प्रमाण कौन क्या मांग रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यदि हम अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म गुरुओं के बारे में इस तरह आरोप लगाते जाएंगे तो ये बात भी सच है कि फिर यही तो प्रमाण कई तरह के होते हैं। मैं वो उन विषयों में नहीं जाना चाहता, पर हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने धर्मगुरुओं को मानते हैं, हम रामायण को पूजते हैं, रामायण के अनुसार चलते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, अपने पिता को मानते हैं, माता को मानते हैं, तो पिता का भी प्रमाण लोग मांगने लगेंगे। तो ये धर्म और विश्वास आस्था का मामला है।
ये उनकी सोच हो सकती है। जो हमारी सोच है उसके अनुसार हम हर हाल में इस विषय पर 22 तारीख को 5 बजे 10 नंबर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और इस लड़ाई को भी धर्मगुरुओं के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, बागेश्वर धाम के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, मैं तो अभी उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम तय था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कोई और आप क्या मानते हैं, अध्यात्म या अंधविश्वास? आप अमेरिका, इंग्लैंड, इनको आप ये मानते हैं कि बहुत विकसित देश है। व्हाइट हाउस में भी आपके मीडिया के द्वारा ही भूत होने के प्रमाण दिए जा चुके हैं। साइंस भी कहीं न कहीं इस विषय को मानता है। निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, चाहे इसको टोटका मान लो, चाहे साइंस मान लो, चाहे हम लोग के ऊपर घटती भी है उसको भी मान लें। भूत प्रेत ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हम माने या न माने, हम अपने आप को बहुत ये मान लें कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, पर इनके प्रमाण पश्चिम देशों से लेके हमारे यहाँ भी तमाम प्रमाण मिलते भी हैं। ये जादू टोना, वो मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम महाराज कहाँ बोलते हैं कि मैं जादू कर रहा हूँ, मैं टोटका कर रहा हूँ, मुझको मानो या मेरी बात को मानो या मैं चमत्कारी हूँ, ऐसा वो कभी नहीं बोले। रायपुर में आज ही लाइव में, एबीपी लाइव में मीडिया को ही बोले कि अब आप मीडिया के लोग हैं, आप पकड़ के ले आओ, मैं उनका बता देता हूँ। और जिसको मीडिया की एक लड़की उठा के ले गई तो बोली ये बदल दीजिए, इसलिए कि इसका कागज़ मेरे पास है। 4 बार बोले, वो लड़की नहीं बदली, बोली नहीं इसी को, तो उसका कागज़ उनके पास था। इनके प्रमाण की ये सब जो धर्म आस्था का मामला, हमारे माई शारदा धाम में आल्हा के अमर होने के वरदान भी है, आल्हा की पहली पूजा के तमाम प्रमाण भी है। भोपाल से एक मीडिया चैनल के लोग 1 हफ्ता प्रयास किए, मैं इस बात का विरोध किया था कि किसी देवी देवता को हम इस तरह करने का काम न करें, हम मीडिया में कैद करने का काम न करें। 1 हफ्ता रहे और अंत में पहली पूजा का प्रमाण उस मीडिया चैनल के द्वारा 2 साल पहले दिया जा चुका, पहली पूजा के प्रमाण मिले। हम धर्म और आस्था को मानने वाले लोग हैं, कौन आदमी है जो नहीं मानता? तो इसमें जादू टोना टोटका नहीं है। इस तरह हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार, ये बड़ा एक तरह से घोर अन्याय है, इसके खिलाफ हर हाल में हमें लड़ना पड़ेगा। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.